दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन को लेकर फिर से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें बहुत सारी जानकारी यहां पर बताई गई है आपका एडमिशन को लेकर। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आपके लिए हमने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम बनाया है, जहां जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं जिस पर वीडियो नहीं आ पाती है। उनका सभी अपडेट जो है व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम पर आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर हम कई सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का लगातार कॉमेंट भी आ रहा है कि सर मेरिट लिस्ट को लेकर क्या हुआ, कब मेरिट लिस्ट आएगा, नामांकन कब होगा, नामांकन कैसे होगा, जिस कॉलेज में हमें नामांकन लेना है वो कॉलेज पसंद नहीं है तो कैसे करनी है। सभी जानकारी नोटिफिकेशन में बता दी गई है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ट्विटर हैंडल पर आएंगे। 7 घंटा पहले इन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया है कि जो आपके नामांकन अभी चल रहे हैं, जो 2024 से 26 सत्र में जो भी 11वीं में नामांकन लेना चाहते हैं, तो उनका पहले जो डेडलाइन था वो 24 तारीख तक ही आवेदन लेनी थी। लेकिन अब जो है आप सभी का आवेदन करने का अभी भी तिथि जो है बढ़ा दिया है। उसके बारे में पहला जानकारी इन्होंने दिया है कि 25 तारीख से 31 तारीख तक अभी आवेदन चलेंगे। तो जो बच्चा अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते। जरूरी नहीं हो CBSE या ICSE बोर्ड वाले हो, बिहार बोर्ड वाले भी हो, अदर बोर्ड वाले भी हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला अपडेट इन्होंने दिया है। अब इस अपडेट से ये क्लियर पता होता है कि बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मेरिट कब आएगा। तो अब जो है ये क्लियर हो चुका है कि मई महीने में आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है। अब आपकी मेरिट लिस्ट जो आएगी जून महीने के ये सेकेंड हफ्ता, यानी 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आप सभी का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है इंटर एडमिशन का, वो आने की संभावना है। अब मेरिट लिस्ट किन बच्चों का आएगा, किस प्रकार नामांकन प्रक्रिया होगा, उसके बारे में भी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो बताया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से उन्होंने 10वीं उत्तीर्ण किया। मतलब कि अगर आपने 10वीं जहाँ से पढ़ा है वहाँ 11वीं की अगर पढ़ाई होती है, 12वीं की पढ़ाई होती है, तो आपका नामांकन उसी विद्यालय में होगा। या वो विद्यालय सरकारी है, वहाँ पर अगर 11वीं की पढ़ाई नहीं होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार से वहाँ पर 11वीं की पढ़ाई की व्यवस्था जो है किया जा सकता है। 2 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया था जहां से उसने 10वीं की जो परीक्षा है उत्तीर्ण की है, तो भी उसका जो नामांकन है उसके मूल्य सरकारी विद्यालय में ही होगा जहां से आपने मैट्रिक किया है। और आपका जो संकायक होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय जो प्रथम विकल्प जो भी कॉलेज का आपने चुना है उसमें जो भी आपने संकायक दिया है वही संकायक आपका रह जाएगा। क्लियर? इनका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने 11वीं में नामांकन के लिए अप्लाई भी किया है लेकिन आपने उस विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका नामांकन उसी विद्यालय में होगा जहाँ से आपने 10वीं किया है। लेकिन आपका जो स्ट्रीम रहेगा, जब ऑनलाइन करते समय आपने जो भी स्ट्रीम चुना होगा वो स्ट्रीम आपका रह जाएगा। ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट विकल्प में जो दिए होंगे वो। अब अभी भी आपके पास मौका है, जैसा अभी भी आप लॉगिन कर स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आप अपनी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, अपने संकाय को अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट की प्रक्रिया 31 तारीख तक अभी भी रहने वाली है। 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि अभी भी वैसे बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं जहां पर विद्यार्थी तो नामांकन लेंगे, लेकिन वहाँ पर जो संकायक होगा, जैसे आर्ट हो गया, साइंस हो गया, यहाँ पर सीटों की संख्या कम होती है। विद्यार्थी की संख्या अगर अधिक हो जाती है, अगर सीट नहीं उपलब्ध होती है, तो वैसे स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा संकायक की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाएगी, मतलब जो सीटें हैं उसको बढ़ाई जाएगी। बाकी इन्होंने 4 नंबर में बताया है कि सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों में चयन सूची के आधार पर नामांकन के उपरांत पूर्व में मिलने वाली जो स्लाइड अप ऑप्शन था वो व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में जो विद्यालय का नाम आया उसमें आप नामांकन ले लेते थे, लेकिन आपको वो विद्यालय पसंद नहीं होता था, तो आप क्या करते थे कि स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते थे। स्लाइड अप में जब अगली मेरिट लिस्ट आती थी तो फिर आपका कॉलेज चेंज हो जाता था। लेकिन इस बार से वो स्लाइड अप प्रक्रिया जो है पूर्ण रूप से हटा ही दिया है, ये व्यवस्था इस बार नहीं रहेगी।
उसके बाद इन्होंने 5 नंबर पॉइंट में बताया है कि सभी सरकारी विद्यालयों में 10वीं उत्तीर्ण सभी विद्यार्थी का नामांकन हो जाने के उपरांत उन विद्यालयों में जो शेष सीटें बचेगी उन सीटों पर, और जो भी प्राइवेट स्कूल के जो भी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी जब नामांकन प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी तो सरकारी में होगा क्योंकि बच्चे सरकारी से पास किए, सरकारी में पहले होगा, और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट कॉलेज की जो सूची है जो 2023 के अकॉर्डिंग था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आने वाले हैं। मतलब क्या है कि अभी उन बच्चों का ही नामांकन होगा जो अभी 10वीं सरकारी विद्यालय से पास किए हैं और उनका नामांकन 11वीं में करा दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि बाकी जो बच्चे हैं जैसा CBSE वाले हो गए, ICSE वाले हो गए, या बिहार बोर्ड के वैसे विद्यार्थी है जिनका विद्यालय जो है 11वीं की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं देती है, तो उन सब के लिए क्या है कि आपका मेरिट आने वाले हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया है। तो इसका मेरिट जब आएगा तो मेरिट में जो कॉलेज आपको मिल जाएगा उस कॉलेज में आप जो है नामांकन करवा सकते हैं। ये मेरिट लिस्ट मैंने बताया आपको कि 10 तारीख से लेकर 15 जून तक जो है आने की आपकी संभावना है। बाकी जिन बच्चा का यहाँ पर उसी विद्यालय में नामांकन होगा उसका नामांकन प्रक्रिया जो है हो सकता है जून महीने से आपका लाइव कर दिया जाए। आपका नामांकन जब हो जाएगा उसके बाद जो सीटें बचेगी उसी सीट पर ये मेरिट लिस्ट आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। बाकी एडमिशन में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे मेरिट लिस्ट डाउनलोड होगी, तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी ऑनलाइन अपडेट SDM.in के वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक मिलेगा बिहार बोर्ड 11th फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जो कि सुन है, अभी आया नहीं है। जब इस पर क्लिक करेंगे पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, और नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट के भी बारे में बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके नामांकन में लगेंगे। इन तमाम डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखें, क्योंकि आपको पता होगा अभी फिलहाल जो है आप सभी का 10th का ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं मिला है। ये मार्कशीट भी आपके जून महीने का प्रथम वीक से मिलना शुरू होगा। तो मार्कशीट आने के बाद ही आपकी आगे की कोई भी प्रक्रिया होगी, नामांकन हो या आपका अन्य जो भी प्रक्रिया है, ये मार्कशीट और आपका SL मिलने के बाद ही होगा। तो अभी समय है, जून महीने में ही आपकी ये सभी प्रक्रिया होगी 31 तारीख तक। अभी नामांकन आपके चलेंगे, जो कि नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा ही दिया। तो ये अपडेट आ रही थी 11th एडमिशन को लेकर। बाकी हमारा अपडेट पसंद आओ तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद, जय हिंद।